अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि कुछ लोग अमीर क्यों बनते हैं और ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बावजूद भी पैसों के लिए संघर्ष क्यों करते रहते हैं, तो इसका जवाब छुपा है एक बेहद ही मशहूर किताब द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड में, जिसे लिखा है टी हार्व एकर ने। इस किताब में बताए गए 17 वेल्थ फाइल्स असल में उन मानसिक पैटर्न का राज खोलते हैं जिनके आधार पर अमीर लोग सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और पैसे को संभालते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन 17 वेल्थ फाइल्स को ध्यान से सुने, समझे और अपनी जिंदगी में लागू करे तो उसकी सोच, फैसले और आर्थिक परिणाम पूरी तरह बदल सकते हैं। क्योंकि धन सबसे पहले दिमाग में बनता है और फिर वास्तविक जीवन में। यही 17 शक्तिशाली सीखें इस पूरी कहानी की नींव है जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण आर्थिक सफलता की दिशा में ले जा सकती है। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इन 17 शक्तिशाली नियमों की कहानी को। एक छोटे शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह मेहनती था, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन एक अजीब बात थी। उसके आसपास कुछ लोग बहुत जल्दी पैसा कमा लेते थे और कुछ लोग जैसे उसके पिता दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी हमेशा पैसों की कमी में रहते थे। एक दिन आरव ने अपने पिता से पूछा, पापा हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हम अमीर क्यों नहीं बनते? पिता ने थक कर कहा, बेटा पैसा हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं बना, अमीर लोग अलग होते हैं। यह बात आरव के दिमाग में गहराई से बैठ गई। सालों बाद आरव ने बिजनेस शुरू किया। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन हर बार जब पैसा आने लगता कुछ न कुछ हो जाता। गलत फैसले, खराब निवेश, अचानक खर्च और पैसा फिर चला जाता। एक दिन वह एक मेंटोर से मिला। मेंटोर मुस्कुराए और बोले, समस्या तुम्हारे बिजनेस में नहीं है, समस्या तुम्हारे दिमाग में लिखे मनी ब्लूप्रिंट में है। आरव चौंक गया। मनी ब्लूप्रिंट? वो क्या होता है? मेंटोर बोला, बचपन में जो तुमने पैसों के बारे में सुना वही तुम्हारा आर्थिक भविष्य बनाता है। अगर तुम्हारा मनी ब्लूप्रिंट गरीब सोच से बना है तो पैसा तुम्हारे पास टिक ही नहीं सकता। आरव पहली बार समझा, पैसे की समस्या बाहर नहीं, दिमाग के अंदर होती है। लेकिन मेंटोर ने कहा, ब्लूप्रिंट समझना पहला कदम है, अब तुम्हें एक और रहस्य समझना होगा, तुम्हारे विचार कैसे वास्तविकता में बदल सकते हैं। और यहीं से शुरू हुई आरव की असली कहानी। मेंटोर ने आरव को एक शांत कमरे में बिठाया। उसने एक कागज पर 4 शब्द लिखे, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस एंड रिजल्ट्स। फिर उसने पूछा, तुम क्या सोचते हो जब पैसा आता है? आरव ने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं यह चला ना जाए। मेंटोर मुस्कुराए और फिर बोले, यही कारण है कि वह चला जाता है। जब तुम सोचते हो कि पैसा टिकेगा नहीं तो तुम्हें डर लगता है और डर की वजह से ही तुम गलत फैसले लेते हो और फिर तुम्हें वही गरीबी वाला परिणाम मिलता है। फिर मेंटोर ने कहा, अमीर लोग पहले अपने विचार बदलते हैं। उनकी सोच होती है पैसा अवसर है, समस्या नहीं। उसने आरव से कहा, आज से हर सुबह तुम एक अफर्मेशन खुद से बोलना, मैं पैसे को आकर्षित करता हूँ और उसे संभालना जानता हूँ। आरव को यह अजीब लगा, लेकिन उसने कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। लेकिन एक दिन उसने मेंटोर से पूछा, अगर मेरी पुरानी सोच इतनी गहराई में है तो क्या मैं उसे सच में बदल सकता हूँ? मेंटोर ने मुस्कुराकर कहा, यही अगला रहस्य है, अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने का। मेंटोर ने आरव को 3 कदम बताए। पहला कदम अवेयरनेस। उसने कहा, पहले पहचानो कि तुम्हारी पुरानी मान्यताएं क्या है। आरव ने लिखा, पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा टिकता नहीं। दूसरा कदम था अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझना। मेंटोर बोला, यह विचार तुम्हारे नहीं है आरव, यह तुम्हारे परिवार और समाज के हैं। आरव को याद आया, उसके पापा हमेशा एक बात बोला करते थे, पैसा हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं बना, पैसा अमीरों के लिए बना है। फिर मेंटोर ने उसे तीसरा और आखिरी कदम बताया, अपने दिमाग को सही रास्ते पर लाने के लिए, और वह था रीप्रोग्रामिंग। अब मेंटोर ने उसे नया कोड दिया। उसने कहा, पैसा अवसर है, मैं मूल्य पैदा करता हूँ, मैं धन संभाल सकता हूँ। उसने कहा, आरव तुम्हें यही सारी चीज़ें अपने आप को हर दिन आईने में देखते हुए बोलना है। हर दिन आरव इन बातों को दोहराता रहा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बदलने लगा, लेकिन फिर
मेंटोर ने कहा, ब्लूप्रिंट बदलना सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हें उन 17 मानसिक पैटर्न को सीखना होगा जो अमीर लोगों को अलग बनाते हैं। आरव ने उत्सुकता से पूछा, वह 17 रहस्य क्या है? मेंटोर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उन्हें कहते हैं वेल्थ फाइल्स। और यहीं से शुरुआत होती है आरव की असली जर्नी की, उन 17 कहानियों की जो यह तय करेंगे कि कोई इंसान अमीर बनेगा या नहीं। वेल्थ फाइल नंबर 1 यानी जिम्मेदारी की चाबी। एक दिन आरव अपने बिजनेस के नुकसान से परेशान था। उसने गुस्से में कहा, मार्केट खराब है, लोग खरीदते ही नहीं, किस्मत भी साथ नहीं देती। मेंटोर चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने टेबल पर एक चाबी रखी और बोला, यह क्या है? आरव बोला, चाबी है। मेंटोर बोला, यह सफलता की चाबी है। इसे कहते हैं जिम्मेदारी। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि तुम्हारी आर्थिक हालत के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, उसी दिन तुम्हारे पास उसे बदलने की ताकत आ जाएगी। उस रात आरव ने पहली बार खुद से कहा, मेरी जिंदगी का निर्माता मैं खुद हूं। लेकिन अगले ही दिन मेंटोर ने एक और सवाल पूछ लिया, अगर तुम जिम्मेदार हो तो तुम पैसा किस लिए कमाना चाहते हो? और यहां से शुरू होता है वेल्थ फाइल नंबर 2 यानी कि जो भी काम करो जीतने के लिए करो। आरव ने पहले सोचा और फिर बोला, मैं बस जिंदगी सुरक्षित करना चाहता हूं। मेंटोर मुस्कुराए और फिर उन्होंने बोला, यही फर्क है गरीब और अमीर लोगों की सोच में। उसने कहा, गरीब लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि वो हारने से बच सकें, अमीर लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि वो जीत सकें। उसने आरव को एक मैदान की ओर इशारा किया और कहा, जहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, देखो, अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ हारने से बचने के लिए खेले तो क्या वह कभी जीत पाएगा? आरव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। उस दिन उसने तय किया, अब वह पैसा सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं कमाएगा बल्कि जीतने के लिए कमाएगा, गरीबी से जीतने के लिए, ताकि दोबारा उसे गरीबी में जीना न पड़े। लेकिन मेंटोर ने तुरंत तीसरा सवाल पूछ लिया, क्या तुम सच में अमीर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? यहां से शुरू होती है वेल्थ फाइल 3 की कहानी। सिर्फ इच्छा काफी नहीं है, कमिटमेंट भी चाहिए। आरव बोला, हाँ, मैं अमीर बनना चाहता हूं। मेंटोर ने धीरे से कहा, चाहना काफी नहीं है। फिर उसने एक कहानी सुनाई, जब कोई इंसान सिर्फ चाहता है तो वह तब तक कोशिश करता है जब तक मुश्किल नहीं आती, लेकिन जब कोई कमिटेड हो जाता है तो वह तब तक कोशिश करता है जब तक कि उसे सफलता नहीं मिल जाती। फिर उसने आरव से पूछा, अगर तुम्हें 10 बार असफलता मिले तो तुम क्या करोगे? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं 11वीं बार कोशिश करूंगा। मेंटोर मुस्कुराए और फिर कहा, अब तुम समझने लगे हो कमिटमेंट का असली मतलब क्या होता है। लेकिन उसने तुरंत कहा, अभी भी एक बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, वह लक्ष्य तो बड़े चाहते हैं लेकिन सोच अभी भी छोटी रखते हैं। आरव चौंक गया, क्या उसकी सोच सच में अभी भी छोटी थी? और यहां से शुरू होती है वेल्थ फाइल 4 की कहानी, एक सीख जो हर एक इंसान को समझनी चाहिए। मेंटोर ने नीचे फैले हुए शहर की ओर इशारा किया। उसने पूछा, बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? आरव बोला, बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी गाड़ियां। मेंटोर बोला, अब सोचो, अगर तुम्हारा बिजनेस सिर्फ 10 लोगों की मदद कर रहा है तो क्या होगा? थोड़ा पैसा। और अगर 10 लाख लोगों की मदद करे तो? आरव कुछ पल चुप रहा। तभी मेंटोर बोला, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं क्योंकि वह ज्यादा लोगों की समस्या हल कर सकते हैं। फिर उसने कहा, दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वह छोटे लक्ष्य चुनते हैं। उस दिन आरव ने पहली बार अपने बिजनेस को बड़ा देखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके मन में डर आया, अगर मैं असफल हो गया तो? मेंटोर मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, यही अगली वेल्थ फाइल्स का रहस्य है। अब शुरू करते हैं वेल्थ फाइल नंबर 5 की कहानी, समस्या या अवसर। मेंटोर आरव को भीड़ भाड़ वाले बाजार में ले गया। कुछ दुकानदार शिकायत कर रहे थे, बिजनेस खराब है, ग्राहक कम है। लेकिन उसी बाजार में एक नई दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। आरव ने पूछा, यह कैसे है? मेंटोर बोला, क्योंकि कुछ लोग समस्या देखते हैं और कुछ लोग अवसर देखते हैं। उसने समझाया, गरीब मानसिकता हमेशा पूछती है, क्या गलत हो सकता है? अमीर मानसिकता पूछती है, इसमें अवसर क्या है? उस दिन आरव ने फैसला किया, अब वह हर समस्या में अवसर ढूंढेगा। लेकिन फिर मेंटोर ने एक ऐसा सवाल पूछा
जिसने उसे असहज कर दिया। मेंटोर ने पूछा, तुम अमीर लोगों के बारे में क्या सोचते हो, सच में क्या सोचते हो? और यहाँ से शुरू होती है वेल्थ फाइल नंबर 6 की कहानी, ईर्ष्या का जाल। आरव थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर उसने कहा, कभी कभी लगता है अमीर लोग लालची होते हैं। मेंटोर गंभीर हो गया। फिर उसने कहा, अगर तुम अमीर लोगों से नफरत करते हो तो तुम्हारा दिमाग अमीर बनने से खुद को रोकेगा। फिर उसने कहा, जिस चीज से तुम नफरत करते हो तुम वह कभी नहीं बन सकते। उसने आरव को एक काम दिया, जब भी तुम किसी सफल व्यक्ति को देखो तो उसकी आलोचना मत करो, बल्कि उससे सीखो। धीरे धीरे आरव की सोच बदलने लगी। अब वह अमीर लोगों को देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा महसूस करने लगा। लेकिन मेंटोर ने पूछा, अभी एक और चीज है जो तुम्हारी सफलता तय करेगी, और वह थी कि आरव किन लोगों के साथ समय बिताता है। और तुम किन लोगों के साथ समय बिताते हो दोस्त? चलो बढ़ते हैं वेल्थ फाइल नंबर 7 की तरफ, संगत का प्रभाव। मेंटोर आरव को एक कैफे में ले गया। वहां उसके पुराने दोस्त बैठे थे। वह बातें कर रहे थे कि बिजनेस में कुछ नहीं रखा, अमीर बनना किस्मत की बात है, रिस्क लेना बेवकूफ़ी है। कुछ देर बाद मेंटोर ने पूछा, इनके साथ समय बिताने के बाद तुम्हें कैसा लगता है आरव? आरव बोला, जैसे मेरे सपने छोटे होते जा रहे थे। मेंटोर बोला, तुम्हारी आय अक्सर उन 5 लोगों की औसत होती है जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। उस दिन से आरव ने सफल और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी ही उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। जब उसने अपना काम लोगों को बताना शुरू किया तो उसे अजीब सा संकोच होने लगा। मेंटोर ने तुरंत अगली सीख दी, वेल्थ फाइल नंबर 8, अपने मूल्य को दिखाओ। आरव ने कहा, मुझे अपना काम प्रमोट करने में अजीब लगता है, जैसे मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ। मेंटोर हंसा और फिर बोला, अगर तुम्हारा काम लोगों की मदद करता है तो उसे बताना अहंकार नहीं है, जिम्मेदारी है। फिर उसने कहा, अमीर लोग अपने मूल्य को छिपाते नहीं, उसे दुनिया के सामने रखते हैं। उस दिन आरव ने पहली बार आत्मविश्वास के साथ अपने बिजनेस को लोगों के सामने पेश किया, और हैरानी की बात यह थी, लोगों ने उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। लेकिन असफलता की राह में जल्द ही एक बड़ी चुनौती आ गई, और यहाँ से शुरू होती है वेल्थ फाइल 9 की कहानी, समस्या से बड़ा इंसान। एक दिन आरव की बिजनेस में एक बड़ा नुकसान हुआ। वह घबरा गया। उसने मेंटोर से कहा, शायद मैं इस समस्या को संभाल नहीं पाऊंगा। मेंटोर ने उसे पहाड़ की ओर ले जाकर कहा, समस्या का आकार तुम्हारी सफलता तय नहीं करती, तुम्हारा आकार तय करता है। फिर उसने समझाया, अमीर लोग समस्याओं से बड़े बनते हैं और गरीब लोग वो समस्याओं से डर जाते हैं। उस दिन आरव ने फैसला किया कि वह समस्या से भागेगा नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाएगा कि समस्या छोटी लगने लगे। लेकिन मेंटोर ने कहा, अब एक और महत्वपूर्ण बात सीखनी बाकी है, और वह थी सफलता और पैसे को स्वीकार करना। और यहाँ से शुरू होती है वेल्थ फाइल नंबर 10 की कहानी, यानी कि स्वीकार करने की क्षमता। एक दिन आरव के बिजनेस की बहुत तारीफ हुई। लोग कह रहे थे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आरव हर बार कह देता, नहीं नहीं, बस थोड़ा सा काम है। मेंटोर ने यह सब कुछ देखा और फिर आरव से कहा, जब कोई तुम्हें कुछ देता है, चाहे वह तारीफ हो या पैसा, और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो तुम अपने जीवन में समृद्धि के दरवाजे खुद बंद कर देते हो। फिर उसने कहा, अमीर लोग एक अच्छे रिसीवर होते हैं। उस दिन के बाद जब भी कोई आरव की तारीफ करता तो वह मुस्कुराकर धन्यवाद कहता। वह मुस्कुराकर खुद से कहता, धन्यवाद, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेंटोर ने अगला सवाल पूछा, अब बताओ, तुम पैसा कैसे कमाना चाहते हो? और यहाँ से शुरू होती है वेल्थ फाइल नंबर 11 की कहानी, समय या परिणाम। आरव ने जवाब दिया। उसने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी नौकरी कर लूँ। मेंटोर ने पूछा, अगर तुम हर घंटे के बदले पैसे कमाने लगो तो तुम्हारी आय की सीमा क्या होगी? आरव समझ गया। मेंटोर बोला, गरीब लोग समय के बदले पैसा कमाते हैं, अमीर लोग परिणाम के बदले पैसा कमाते हैं। अगर तुम्हारा काम बड़ी परिणाम पैदा करता है तो तुम्हारी आय भी बड़ी हो सकती है। उस दिन आरव ने तय किया कि वह अपनी आय को परिणामों से जोड़कर बनाएगा, लेकिन उसके मन में एक और डर था। और यहाँ से शुरू होती है वेल्थ फाइल नंबर 12 की कहानी,
आरव सोच रहा था, अगर मैं बहुत पैसा कमाऊंगा तो शायद मुझे अपनी आज़ादी और खुशी खोनी पड़ेगी। मेंटोर ने सिर हिलाया। फिर उसने कहा, यही एक बड़ी मानसिक गलती है। गरीब सोच कहती है या पैसा या खुशी। अमीर सोच कहती है पैसा और खुशी दोनों चाहिए। दुनिया में सीमाएं अक्सर दिमाग में होती है। अगर तुम मानते हो कि दोनों मिल सकते हैं तो तुम दोनों के रास्ते खोजने लगते हो। अब आरव की सोच सच में बदलने लगी थी। लेकिन तभी मेंटोर ने कहा, अभी 5 वेल्थ फाइल्स और बाकी हैं जो तुम्हें पैसा कैसे कमाना है यह नहीं बताएंगी, बल्कि यह सिखाएगी कि पैसे को संभालना कैसा है और उन्हें बढ़ाना कैसा है। और अब शुरू करते हैं वेल्थ फाइल नंबर 13 की कहानी, आय नहीं नेटवर्थ। मेंटोर ने आरव से पूछा, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 2 लाख रुपए कमाता है लेकिन सब कुछ खर्च कर देता है तो क्या वह अमीर है? आरव बोला, नहीं। फिर मेंटोर ने समझाया, गरीब लोग अपनी आय पर ध्यान देते हैं, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान देते हैं। नेटवर्थ का मतलब है एसेट्स, निवेश और बचत। अगर ये बढ़ रहे हैं तो असली धन बढ़ रहा है। उस दिन आरव ने पहली बार अपनी नेटवर्थ ट्रैक करना शुरू किया। लेकिन मेंटोर ने कहा, नेटवर्थ बढ़ाने के लिए एक सबसे बड़ी आदत बहुत जरूरी है। और यहाँ से शुरू होता है वेल्थ फाइल नंबर 14 की कहानी, पैसे का अनुशासन। मेंटोर ने मेज पर 6 छोटे जार रखे और कहा, हर कमाई को इन हिस्सों में बांटो, खर्च, बचत, निवेश, शिक्षा, मनोरंजन और दान। फिर उसने कहा, अगर तुम छोटी रकम को संभाल नहीं सकते तो बड़ी रकम भी नहीं संभाल पाओगे। आरव ने हर कमाई को इन हिस्सों में बांटना शुरू किया। धीरे धीरे उसका पैसा व्यवस्थित होने लगा। लेकिन मेंटोर ने कहा, अब तुम्हें पैसे के साथ अपना रिश्ता बदलना होगा। और यहाँ से शुरू होती है वेल्थ फाइल नंबर 15 की कहानी, यानी इन्वेस्टमेंट। एक दिन मेंटोर आरव को एक पार्क में ले गया। वहाँ कुछ लोग मेहनत से काम कर रहे थे। मेंटोर ने कहा, अगर तुम जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहोगे तो तुम हमेशा व्यस्त रहोगे। फिर उसने कहा, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, निवेश, व्यवसाय, संपत्ति, ये सब ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो पैसा पैदा करते हैं। आरव ने धीरे धीरे निवेश करना शुरू किया और पहली बार उसे महसूस हुआ पैसा उसके लिए काम करने लगा है। और अब बढ़ते हैं वेल्थ फाइल नंबर 16 की कहानी की ओर, डर के बावजूद भी आगे बढ़ना। एक दिन आरव को एक बड़ा निवेश का अवसर मिला। अगर वह सफल होता तो उसका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता था, लेकिन जोखिम भी था। आरव डर गया। उसने मेंटोर से कहा, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं असफल हो गया तो? मेंटोर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, साहसी लोग भी डरते हैं, लेकिन डर के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। डर, संदेह और चिंता सफलता के रास्ते में हमेशा आएंगे, लेकिन अमीर लोग उन्हें खुद को रोकने नहीं देते। आरव ने गहरी सांस ली और वो आगे बढ़ा। कुछ समय बाद उसका निर्णय सही साबित हुआ। लेकिन मेंटोर ने कहा, अभी आखिरी वेल्थ फाइल बाकी है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। वेल्थ फाइल नंबर 17, सीखना कभी बंद मत करना। मेंटोर आरव को एक लाइब्रेरी में ले गया। चारों तरफ किताबें थीं। फिर उसने कहा, अगर तुम बढ़ना बंद कर देते हो तो तुम्हारी आय भी बढ़ना बंद कर देती है। उसने समझाया, अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, किताबों से, मेंटोर से और अनुभव से। आरव ने पढ़ना शुरू किया, सफल लोगों से मिलना शुरू किया और खुद को लगातार बेहतर बनाना शुरू किया। कुछ सालों बाद वही आरव जो कभी सोचता था कि पैसा हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं बना, अब लोगों को सिखा रहा था। धन पहले दिमाग में बनता है और उसके बाद बैंक खाते में। और यही था सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का असली संदेश। अगर कोई व्यक्ति अपनी मनी ब्लूप्रिंट बदले और इन 17 वेल्थ फाइल्स को समझकर लागू करे तो उसकी आर्थिक जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि अमीर लोग पैसे से पहले अपनी सोच बदलते हैं। आशा है आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हुई होगी। यह कहानी हमने द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड्स की बुक समरी में से ली है, जिसे लिखा है टी हार्व एगर ने। अगर आपको इसी तरह की मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं जो आपको कुछ सिखाती हैं, जो आपको आगे लेकर जाती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक और सीखने वाली कहानियाँ लेकर आते हैं जो कि आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल सकती हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हुई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक नई बुक की समरी के साथ, एक कहानी के रूप में जो आपको कुछ नया सिखाने के लिए तैयार होंगे।
टिल देन टेक केयर एंड सी